दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। महमूज। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुदस्सिर साहब, महमूज का क्या मतलब है? हाँ जी। जी कोई बताएं जी, जिसको आवाज जी आ रही हो। महमूज का मतलब कोई जिसमें कोई हरफ असली हमजा हो। हाँ जी बिल्कुल। हरफ असली यानी फाइन लाम कलमा के मुकाबले में किसी जगह भी हमजा आ जाए तो उसको हम महमूज कहते हैं। ठीक है। और इससे आगे की तकसीम कार आपको पता है कि अगर फा कलमा के मुकाबले में हमजा आएगा तो हम उसको महमूजुल फा कहेंगे। आइन कलमा के मुकाबले में हमजा आएगा तो उसको महमूजुल आइन कहेंगे। अगर लाम कलमा के मुकाबले में आएगा तो महमूजुल लाम कहेंगे। कुरान पाक में आपको काफी जगहों पे महमूज के अल्फाज देखने को मिलते हैं। मसलन अगर हम बात करें, सबसे मशहूर ये जो लफ्ज है ईमान का, ये आमीना यमनु, बाप सामिया यसमाऊ है। और ये भी इस्तेमाल हुआ है, यानी आमीना यमनु अमनन, ये लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, तो बाप सामिया से। ठीक है जी। और इसी तरह इसी से जब हम बाब इफ़ाल पे इसको ले जाते हैं तो उस सूरत में ये ईमान लफ्ज बन जाता है ईमान। और ईमान को जब दो हमजे इकट्ठे हो जाते हैं, अभी हम कायदा पढ़ेंगे, ये पहला पहला कायदा है यही, तो ये ईमान बन जाता है। तो हमें कुरान पाक में जो ईमान का लफ्ज देखने को मिलता है वो इसी महमूज के महमूजुल फा के यानी किस्म से है। इसी तरह आपने खुजू का लफ्ज कुरान पाक में देखा होगा। खुजू, खुजू मा आता कुमुर रसूल, सॉरी, वमा आता कुमुर रसूल फखुजूहु। ठीक है जी। इसी तरह आपने कुलू का लफ्ज देखा है, कुलू। ठीक है। तो ये दोनों लफ्ज भी आखदा या खुजू, आखदा या खुजू, लेना, पकड़ना, और अकला या कुलू, खाना। इसी तरह एक लफ्ज है आफा का या फिकू, आफा का या फिकू, बाब जाराबा है। और ये भी कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कोई बताएंगे जी? जी मशहूर वाकया है हज़रत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की। ठीक है जी, वाकया इफ्क जिसको मशहूर है। ठीक है जी। तो इस तरह के अल्फाज आपको, ये मैंने अभी महमूदुल फा की मिसाल दी है। आप महमूदुल आइन की भी मिसालें ढूंढ सकते हैं। उनमें मशहूर एक सूरत है सअला साइलुन, सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। तो ये जो सअला साइलुन है, और इसी में सल बनी इसराइला, सल बनी इसराइला, तो ये भी इसी सअला के मादा से है। और भी आप देखेंगे एक, अगरचे वो भी महमूज में आता ही है और बहुत मशहूर बाब है, रआ, रआ। ये अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन कुल अराअयतुम। इसी तरह रआ यरा, ये भी महमूजुल फाइन है। अगरचे लाम कलमा के मुकाबले में या आने की वजह से ये नाकिस में भी आ जाता है, नाकिस याई में भी ये आ जाता है, लेकिन बहरहाल महमूजुल आइन भी है। चलें आगे बढ़ते हैं। महमूजुल लाम की मिसाल तो बहुत मशहूर है जी, कौन सी है? कुरान पाक में क़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इस तरह कुरान का जो लफ्ज है वो भी इसी से है, यानी कि क़रा यक़रअ। इसी तरह आपने एक लफ्ज पढ़ा है फद्दारअतुम, ये दारा यदरअ, ये भी आपका यानी महमूजुल लाम है। महमूजुल लाम में और भी आपको मिसालें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह एक और मशहूर लफ्ज है
जा, ये इसका कायदा भी एक आएगा। तो जा, ये बेसिकली जाया, यानी या भी इसमें मौजूद है और या के साथ साथ हमजा भी मौजूद है। ये बाब जाराबा से है, बाब जाराबा से है, और उसके साथ साथ ये कि ये अजवफ याई भी है। अजवफ का मतलब ये होता है कि आइन कलमा के मुकाबले में कोई हरफ इल्लत आ जाए। तो चूंकि या आ गई है, इसलिए हम इसको अजवफ याई भी कहते हैं, और उसके साथ साथ हमजा चूंकि आया है, हम इसको महमूजुल लाम भी कहते हैं। तो खैर, ये मैंने चंद मिसालें आपको कुरान पाक से दी हैं ताकि आपको यानी इन अबवाब से उन्स भी हो जाए, और ये भी कि ये इनका इस्तेमाल डायरेक्ट आपको कुरान पाक में नजर आता है। और इसके अलावा आप अहादीस की बातों में भी देखते होंगे सीधा सीधा। ले जी, महमूज के जो ज्यादातर अबवाब हैं उन पर कवायद जवाजी लगते हैं। यानी ज्यादातर सीगे जो महमूज के, ये बात नोट करने वाली, आप इसको यानी जहन में रखें। महमूज के ज्यादातर अबवाब कह लें या सीगा जात कह लें, इन पे कवायद कौन से लगते हैं जी? जवाजी। जवाजी का, जवाजी। हाँ, जवाजी कायदे का मतलब ये होता है कि इनको आप चेंज कर भी सकते हैं, और ना चाहे चेंज करना तो वो भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, जैसे आपने कुरान पाक में लफ्ज पढ़ा युमिनूना। अब युमिनूना, इस पे जो कायदा लगेगा, ये कंडीशन जहां जहां भी आएगी तो वो आप कायदा वहां अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कायदा जवाजी है, यानी आप इसको चाहे तो आप ना लगाएं, युमिनूना पढ़ें, चाहे तो आप कायदा लगा के इसको युमिनूना पढ़ें, यानी इसको युमिनूना भी पढ़ सकते हैं। और यही वजह है, आपको जो हमजा के नीचे वाव लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी लिखने की रस्मुल खत में शायद यही वजह है कि इसको चेंज करके आप वाव में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप यसलु, यसलु मिसाल के तौर, ये सआल यसअलु होता है, इसको यसलु भी पढ़ना जायज है, यानी कि ये भी जवाजी कायदा है, वजूबी कायदा नहीं है। तो इस तरह के यानी अक्सर सीगा जात में ये कवायद लगने लगेंगे, लेकिन वो बतौर जवाज के होंगे। आपकी मर्जी है, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। और फिर गर्दान में भी ये जो आपके पास तहसीरुल अब्वाब की किताब है, इसमें तो शायद इस तफसील से ना हो गर्दाने, लेकिन एक और किताब भी शायद मैंने आपको भेजी थी, अब्वाब सर्फ। जी साकिब साहब, मौजूद है ये किताब, अब्वाब सर्फ? नहीं साजिद नहीं है, मैं तो देख लेता हूँ, पढ़ी होगी, मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। अब्वाब सर्फ जो है ना, ये जरा काफी लंबी किताब है, इसमें इन्होंने माशाल्लाह बहुत सी गर्दानें दी हैं। तो इसकी जो महमूज का पोर्शन है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको वो दोनों तरीकों की गर्दानें देता है, यानी जवाजी कायदा लगा के भी गर्दान देगा, और जवाजी कायदा हटा के भी गर्दान आपको लिखी हुई मिलेगी। अलबत्ता जो वजूबी कायदे होते हैं, जाहिर सी बात है वो तो लगने ही लगने हैं। वो चाहे जवाजी कायदे वाली गर्दान पढ़ेंगे, उसमें भी वजूबी कायदा लगा हुआ होगा, और जो जवाजी कायदे के बगैर वाली गर्दान है उसमें भी वो वजूबी कायदा अप्लाई हुआ होगा। तो इसलिए जो जवाज यानी जायज कायदे हैं, जिनमें आप चाहे तो चेंज कर लें चाहे ना करें, दोनों सूरतें उसमें होती हैं, तो ठीक है बिल्कुल। एक और बात, बस हम फिर कवायद की तरफ आते हैं। एक लफ्ज आपने देखा होगा, मुरू। हदीस पाक में आता है, मुरू सिबियानकुम बिस्सला, कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करें जब वो कितने हो जाएं, 7 साल के हो जाएं। तो ये मुरू का जो लफ्ज है, असल में ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, बिल्कुल कुलू की तरह है, ठीक है। लेकिन कुरान पाक में एक और जगह है, वअमुर अहलक बिस्सलात, क्या है? वाह वाह। अब यहाँ ये अपनी असली हालत में है। तो ये भी ध्यान में रखें कि ये जो कायदा है, ये कायदा जब आप इसको किसी लफ्ज के साथ मिला देते हैं, तब ये अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। यानी मुरू का लफ्ज है, इसी तरह उकुल का लफ्ज है, खुद का लफ्ज है। तो ये यानी वापस अपनी असली हालत की तरफ भी लौट आते हैं, लेकिन जब ये किसी लफ्ज के साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं।
اور اگر کسی لفظ کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو اہل عرب کا معمول یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کل، حالانکہ یہ ایک بڑا دلچسپ لفظ بن جاتا ہے کہ کل، اگر آپ کل کو دیکھتے ہیں تو یہ کون سا ہفت اقسام میں کون سی قسم ہے یہ؟ ہاں جی، اجوف واوی. اجوف. جی بالکل، یہ اجوف واوی ہے، لیکن بالکل اسی طرح کا لفظ پڑھا جانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ کل. کل، اب یہ کیا چیز ہے؟ کل، کلا یعنی سے میرے خیال میں. ہاں بالکل، یہ محمود الفا ہے. تو بس یہ فرق جب میں شروع کا یعنی صرف کا وقت ہوتا تھا، اس میں یہ مثال جب دی جاتی تو وہ پوچھتے ہیں جی ہمیں کیسے پتا چلے گا جی یہ محموز کا ہے وہ؟ میں نے کہا جب اس مقام پہ آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو ظاہر ہے یہ مثالیں آپ کی نظر سے گزریں گی تو آپ خود بخود اس کو پہچانیں گے کہ کل اور چیز ہے، کل اور چیز ہے. تو خیر، میں یہ آخری بات یہ کرنے لگا تھا، اس کو آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیں. آخری بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ یہ جو کل اور خذ اور اسی طرح مر، یہ جو الفاظ ہیں، اسی طرح سل بھی، آپ سل کو بھی دیکھیں گے کہ آپ جب فس ال بنی اسرائیل، یعنی فس ال کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے نا جی، کہ جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوا ہے اس وقت یہ اپنی اصلی حالت پہ چلے گئے ہیں، اور جب یہ اکیلے استعمال ہوئے ہیں یعنی کسی پیچھے ان کا کوئی لفظ نہیں جڑا ہوا تو پھر یہ سل، کل، خذ، مر، یہ آخری بات تھی. اب ہم بڑھتے ہیں قواعد کی طرف. سب سے پہلا قاعدہ ہے جی آمنہ کا قاعدہ. جب ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آئیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، یہ سٹیٹمنٹ ذرا غور کریں، دو حمزہ ہوں اور ایک ساتھ آئیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو پھر ذرا اس کی سچویشن دیکھیں. میں نیچے سرکل کر رہا ہوں. امنا، اؤمنا، ایمان، دو حمزہ ہیں ایک ساتھ ہیں ایک ہی کلمے میں ہیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، بالکل ہے. تو پھر ہم قاعدہ کیا لگائیں گے کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے، اور یہ بدلنا ضروری ہے. مثال کے طور پر مانا ہے تو مانا میں غور کریں، حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے بھی حمزہ ہے، تو پچھلے حمزہ کی حرکت فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس کے موافق جو آگے حرف علت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ فتحہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ الف. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لفظ بن جائے گا آمانا. کیا بن جائے گا؟ اور اسی وجہ سے اس کو الف کو ہم مد کے ساتھ لکھ دیتے ہیں آمانا. کیسے لکھ دیتے ہیں؟ چھوٹا سا مد لگا دیتے ہیں، بلکہ کھڑی زبر، سوری مد نہیں، کھڑی زبر، آمانا. اسی طرح اؤمنا، اؤمنا میں بھی بالکل یہی کنڈیشن ہے، دو حمزہ ہیں ایک ساتھ ہیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے. مثلا اؤمنا میں غور کریں، یہ حمزہ ساکن ہے اور اس سے پیچھے پیش ہے، تو پیش کے موافق حرف علت کیا ہوتی ہے جی؟ واو. واو. تو یہ چینج ہو جائے گی اومینا، اومینا. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایمان، ایمان میں بالکل حمزہ ساکن ہے دوسرا اور پہلے حمزے کے نیچے زیر ہے، تو زیر کے موافق حرف علت کیا ہوتی ہے جی؟ یا. تو یہ چیز یا. چینج ہو جائے گا ایمان. اب ذرا کچھ سیگے ہم اس میں اور دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک لفظ پڑھیں گے، مثلا یہی یا کلو کی گردان کو دیکھیں، یا کلو. آپ پڑھتے جائیں گے تو اینڈ پہ ایک لفظ آئے گا اکلو. کیا لفظ آئے گا؟ آخری. واحد متکلم کا سیگا جب آئے گا. اب پوری گردان میں یا اکلو میں تاکلو آکل، یعنی یا اکلو تاکلو تاکلو نہ اکلو، پوری گردان میں کہیں بھی وجوبی قاعدہ نہیں ہے. آپ جوازی طور پر یا کلو نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اکلو پہ پہنچیں گے تو یہ قاعدہ کون سا ہو جائے گا جی؟ وجوبی. یعنی کہ یہاں آپ کو لازمی طور پر حمزہ کو حرف علت سے بدلنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دو حمزہ، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو یہ واحد متکلم کے سیگے میں بھی آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. اچھا، اسی طرح اسم تفضیل کا جو سیگا آتا ہے، اسم تفضیل کا وزن کیا آتا ہے؟ افعال. اب اس پہ جب آپ اس کو لے جائیں گے
तो क्या बनेगा, अकलू, यानी कि ज्यादा खाने वाला, निस्बतन ज्यादा खाने वाला, तो क्या लफ्ज आएगा, अकलू। तो ये क्या बन जाएगा, आकलू। क्या बन आकल जाएगा? आकलू। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है जब सीगे दो लिखे हो, आकलू लिखा हो और आकुलू लिखा हो, तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि आकुलू कौन सा सीगा है तो आकलू कौन सा सीगा है। तो ये आपको मैंने इसलिए इसी कायदे के मुनासबत से आपके जहन में होनी चाहिए ये बात कि यहाँ ये कायदा लगता है। ठीक हो गया जी। जहां भी ये सूरत होगी, जहां भी ये शर्त पाई जाए कि दो हमजा एक साथ आ जाए और दूसरा हमजा साकिन हो, तो आप ये कायदा अप्लाई कर देंगे कि पहले हमजा की हरकत के मुताबिक दूसरे हमजा को हरफ इल्लत से बदल देंगे। आगे वजाहत की है, ये हम कर चुके हैं। फतह की सूरत में अलिफ से, जम्मा की सूरत में वाव से, और कसरा की सूरत में या से बदलना जरूरी है मिसालें में। फायदा, ये कुछ इस्तिस्नाई बात है। मज़कूरा कायदा कुल खुल मुर में जारी नहीं हुआ। ये असल में उकुल, उखुद, उमुर थे बरबदल उफउल। अब यहाँ क्यों नहीं जारी हुआ, इसकी वजह सिर्फ अहले अरब है, क्योंकि अहले अरब इसमें जारी नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, दूसरे हमजा को सिरे से हजफ ही कर देते हैं। जब दूसरे हमजा को हजफ किया तो लफज बन गया उकुल। अब हमें इस हमजा वसली की जरूरत नहीं रहती। हमजा वसली तो आता है सपोर्ट करने के लिए कि आप पहले हरफ जो साकिन होता है उसको आप शुरू में नहीं पढ़ सकते, मुमकिन नहीं होता। अगरचे हमारे कराची वाले स्कूल को स्कूल पढ़ देते हैं, अगरचे उसको यानी इसको साकिन, मगर ना अरबी में ये नामुमकिन है कि आप सुकून से किसी लफ्ज को जज्म से किसी लफ्ज को आगाज करें, शुरू करें, ये मुमकिन नहीं है। तो क्या करते हैं फिर, सपोर्ट करने के लिए शुरू में हमजा वसली लगा देते हैं। जब वो साकिन हरफ रहा ही नहीं तो हमजा वसली की भी जरूरत नहीं रही, तो ये बन गया कुल। क्या बन गया, कुल। इसी तरह उखुज था, उखुज में भी यानी आपने देखा कि कायदा तो अप्लाई हो सकता है, इसको उकुल पढ़ना चाहिए, उखुज पढ़ना चाहिए, लेकिन अहले अरब इसमें जारी नहीं करते। अहले अरब क्या करते हैं, इसमें दूसरे हमजा के को सिरे से तखफीफ के लिए, ये तखफीफ का लफ्ज भी चूंकि इसकी मबादियात में ना चंद इस्तिलाहात होगी, चूंकि ये लफ्ज आ गया है तो जरा ये भी नोट कर लें बात। इसकी मबादियात में जब आप जाएंगे ना तो वहां आपको एक लफ्ज मिलेगा तखफीफ। तो तखफीफ का जब भी लफ्ज आएगा तो इसका मतलब होता है हमजा से मुताल्लिक कवायद। तखफीफ का क्या मतलब होता है, हमजा से मुताल्लिक कवायद। हमजा जब से तालील मुताल्लिक कवाइद। जब तालील का लफ्ज आएगा तो तालील का लफ्ज किसके लिए आता है जी, वाव और हरफ या के इल्लत। लफ्ज। हरूफ इल्लत जी के जी, लिए वाव या। हरफ इल्लत से मुताल्लिक कवायद, हरफे इल्लत से मुताल्लिक कवायद। और एक लफ्ज वहां आएगा तब्दील, यानी तब्दीली आएगा गालबन, जिसमें, या इबदाल सॉरी, जिसमें वहां वैसे इबदाल, इलाल, इख्फाफ, इस तरह के अल्फाज, तखफीफ। तो इबदाल, इलाल, इलाल का मतलब हरफ इल्लत से मुताल्लिक कवायद और उसूल होते हैं जो लागू। इबदाल का मतलब तब्दील, कोई लफ्ज किसी दूसरे हर्फ दूसरे हरफ से ही तब्दील हो जाता है। और तखफीफ का जहां भी लफ्ज आएगा वो हमजा से रिलेटेड हो। खैर, तो दूसरे हमजा को तखफीफ यानी आसानी के लिए हजफ कर दिया, तो बहरहाल वो हमजा भी, हमजा वसली भी हजफ हो गया खुद ब खुद। जी, इस कायदे से मुताल्लिक कोई बात हो किसी के ज़हन में तो पूछ सकते हैं। और जो मैंने जिक्र की थी कि इब्तदाई कलाम में उमुर के दोनों हमजा को हज़फ करना बेहतर है, मुरू से बियानकुम बिस्सलाम। और दरमियाने कलाम में दूसरे हमजा को बाकी रखना बेहतर है, जैसे वअमुर अहलका बिस्सलाम। ये बात मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं जी। अगला कायदा है जा इन का कायदा। लेकिन इस कायदे में दो कायदे शामिल हो जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि ये जा इन का जो लफ्ज है ये नाकिस से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है, पहला यानी नाकिस के कायदा एक इसमें आ रहा है। वो अगरचे हम वहां भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, कोशिश करता हूँ यहाँ भी आपको हल्का फुल्का समझा दूं। और दूसरा, इसमें फिर जाके नाकिस के बाद फिर महमूज का कायदा लगता है। जी देखिए जरा, फायदे से शुरू करते हैं, बाद में हम इधर आते हैं। कहते हैं जी जा इन, जब ये लफ्ज आप देखते हैं तो ये असल में था जाई उन। इसका मादा क्या है जी, जी बोले, जीम जीम या या हमजा। ठीक हो गया।
तो इस मादे को जब आप इसम फाइल पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, जाई उन बरवजन फाइलुन। अच्छा, या को काइलुन बाइउन का कायदा आप पढ़ेंगे, आपने ये जो काइल का लफ्ज तो आपने सुना हुआ है, बाए का लफ्ज भी सुना हुआ है। ये असल में थे काविलुन बायिउन, क्योंकि कौल से है ना, काइल कौल से है, तो ये असल में था काविलुन, ये अजवफ में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और बाय जो है बई से है, तो ये लफ्ज था बायिउन। तो ये कायदा है, इसम फाइल का जब वजन आता है तो इसमें हम या को वाव को हमजा से बदल देते हैं। ये काइल बाइउन का ही कायदा इसी नाम से है। तो हमने पहला काम ये किया कि जाइउन में या को किससे तब्दील किया जी, बोले जी। हमजा। तो ये बन गया जाइउन, जाइउन। यहां से हमारा कायदा शुरू होता है महमूज का। जरा हम कायदे को पढ़ते हैं। जब एक कलिमा में दो मुतहर्रिक हमजा एक साथ आ जाए, अब जरा स्टेटमेंट पे दोबारा मैं दो बार इसलिए पढ़ता हूँ कि आप स्टेटमेंट को ज़हन नशीन करें। आपको ये याद होना जरूरी नहीं है, ये बात नोट कर लें। कोई ये कवायद याद करना जरूरी नहीं है, कवायद का उन्वान याद करना जरूरी है। कि आपको ये नाम पता हो, जाइन का कायदा, बस। इसी तरह आपको ये पता हो जी ईमान का कायदा, बस इतना पता हो। बाकी चीज बंदा जब अप्लाई कर रहा होता है तो उस वक्त ये जहन नशीन हो जाती है चीजें। इनमें कुछ कवायद मशहूर कवायद होते हैं और हमें सिर्फ उन्हीं की बार बार जरूरत पड़ा करती है। जो बहुत कम अप्लाई होने वाले कवायद होते हैं उनकी जरूरत वैसे ही कम पड़ती है। और आप हैरान होंगे कि हमें भी एक साल में भूल जाती है ये कवायद याद रखना, इनकी शराइत याद रखना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ ये जरूरी है कि आपको एक तो उन्वान याद हो, दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये कि जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाए, बस। यानी आप अगर स्टेटमेंट देख के पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ गई है कि ये क्या कह रहा है आपसे, तो बस काफी है। यही कायदा याद करने का मतलब है कि आप स्टेटमेंट पढ़ें, आपको समझ आ जाए, समझ लें कि आपको कायदा याद हो गया है। अब जरा देखें, कायदा ये है कि जब एक कलिमा में दो मुतहर्रिक हमजे, यानी दोनों हमजे मुतहर्रिक हों। अब मैं वो लफ्ज दोबारा लिखता हूँ, जाइउन। आप देख रहे हैं कि दोनों हमजा हैं और एक ही कलिमा है और दोनों मुतहर्रिक हैं, एक साथ आ गए। और एक हमजा मकसूर हो, बिल्कुल है मकसूर, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरे हमजा को या से बदलना जरूरी है। ये है महमूज का कायदा। अब जाइउन जब बना तो हमने क्या किया, इस कायदे के तहत इसको बना दिया जाइयुन। अब जाइयुन जब बना तो फिर इस पे नाकिस का कायदा लगा, क्योंकि अब ये नाकिस की तरह हो गया। कैसा लफ्ज बन गया, जैसे आप पढ़ते होते हैं ना काजीयुन। जी, काजी का लफ्ज सुना हुआ है, जी। तो काजीयुन की तरह हो गया। आप यहाँ नाकिस में जाके ये कायदा पढ़ेंगे कि जब कोई या मुतहर्रिक हो और उससे पहले जेर हो तो हम वहां उस यानी उसको साकिन कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं। तो जब साकिन करते हैं तो ये काजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, या तो बाकी रहेगी ना, यानी कि ये तनवीन साकिन हो जाएगी तो काजीन हो जाएगा। अब काजीन में इल्तिकाए साकिनैन है, इज्तिमाए साकिनैन है। इज्तिमाए साकिनैन के कायदा भी हम अजवफ में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी बाद में आने वाली हैं। क्योंकि ये कायदा यहाँ है तो इसलिए कुछ चीजें आपको मैं नोट कर देता हूँ कि ये चीजें आपने दोबारा पढ़नी है, इसलिए इन पे आपने परेशान नहीं होना। एक बात ये कि काइलुन का कायदा ये आपके लिए बाद में आएगा। और दूसरी चीज काजी का कायदा, यानी काजियुन से काजिन। आपने काजिन का लफ्ज भी, इसी में वो दाई का लफ्ज भी आता है, दाइन। आपने वो मशहूर हुजूर की नात सुनी होगी ना, तो जो बच्चे गा रहे थे, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा, यानी कि दाइन। तो ये दाइन काजिन ये वही लफ्ज है, काजियुन था, दाइयुन था, तो दाइन हो गया दा। अच्छा, ये कायदा भी आगे आ जाएगा। और इसी से आगे इज्तिमाए साकिनैन, ये बहुत मशहूर कायदा है। इंशाल्लाह हम इसको अजवफ में पढ़ेंगे। इज्तिमाए साकिनैन का कायदा ये भी इंशाल्लाह अजवफ में आपका आएगा। तो ये कवायद आपके आगे आएंगे। खैर, तो इस यानी इज्तिमाए साकिनैन की वजह से ये लफ्ज बन गया जाइन से जाइन। क्या बन गया, जाइन। खैर,
آپ کو محمود میں صرف یہ اسٹیٹمنٹ یاد کرنی ہے، یعنی ذہن نشین، یعنی اس کو سمجھنا ہے، یاد کیا کرنا، سمجھنا ہے کہ جب ایک کلمہ میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائیں اور ایک حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فائدہ کو ذرا دوبارہ پڑھ لیں۔ کہتا ہے جائی نسل میں جائن بروزن فائل تھا، یا کو قائل بائع کے قاعدہ سے حمزہ سے بدل دیا، جائن ہو گیا۔ دو متحرک حمزے جمع ہوئے اور ایک حمزہ مکسور تھا تو دوسرے حمزہ کو جائن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو جائن ہو گیا۔ یا کو یرمی یا القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو جائین ہو گیا۔ اب جائین میں اجتماع ساکنین ہے، پہلا ساکن مدہ ہے۔ مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا ساکن ہو، اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتی ہے۔ الف تو ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے، تو اگر پہلا ساکن مدہ ہو تو اجتماع ساکنین میں پہلا ساکن مدہ ہو تو ہمیشہ وہ گر جاتا ہے، ہمیشہ تو نہیں لیکن عام طور پر گر جاتا ہے کچھ، چونکہ قاعدہ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ جائن ہوا، اور یعنی آخری فائنل شکل اس کی یہ بنی۔ یہ جو ساتھ وزن لکھا ہوا ہے نا، عل فاعن، اس پہ دھیان نہیں دینا، کیونکہ جو جمہور اہل صرف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وزن کسی لفظ کا تبھی بنائیں جب آپ اس کو اپنی اصلی حالت میں لے جائیں۔ یاد رکھ لیں یہ بات، جب آپ کسی لفظ کا وزن بنا مطلب کل کا وزن بنانا چاہتے ہیں تو کل کا وزن بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہاں جی بولیں جی۔ پہلے ہمیں اس کو اوکے، اصلی حالت میں لے جائیں، اوکل، کل اور پھر اس کا وزن بنائیں افعل۔ اب آپ کو وزن بنانے کا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ وزن بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم حروف اصلی نکالیں۔ وزن بنانے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حروف اصلی نکالیں، تو فاعل سے تو آپ حروف اصلی نہیں نکال پائیں گے، اس طرح عل کے لفظ سے بھی آپ حروف اصلی دو نکالیں گے، تیسرا نہیں نکلے گا، تو اس لیے جہاں انہوں نے وزن اس طرح کے لکھے ہیں تو وہاں آپ دھیان نہ دیں۔ فائدہ کہتا ہے جی لفظ ائمت ان میں مذکورہ قاعدہ جاری کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ویسے تو قاعدہ ضروری ہے، لیکن ائمہ کا جو لفظ ہے اس کو ائمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، دو حمزہ ہیں ائمتن میں، دو حمزہ ہیں ایک ہی کلمے میں ہے اور ایک مکسور بھی ہے، تو قاعدہ تو جاری ہونا چاہیے وجوبی طور پر، لیکن اہل عرب اس میں یعنی ائمہ بھی پڑھتے ہیں، ائمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں یعنی طریقے ٹھیک ہیں، جائز ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اوادیمو کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزہ ایک ساتھ ہیں اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو، اب یہ پچھلا قاعدہ اگر آپ کو یاد ہے یعنی سمجھ گئے ہیں تو یہ اسی سے آگے ہے کہ کوئی حمزہ مکسور ہی نہیں ہے تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، جیسے اآدم، اآدم۔ اآدم ہے تو اس میں آپ کا یعنی دو حمزہ ہیں، دونوں متحرک ہیں، کوئی حمزہ مکسور نہیں ہے، تو پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا ضروری ہو جائے گا، یہ بن جائے گا اوادم۔ کوئی بتائیں گے یہ کون سا سیگا ہے؟ جی ہاں جی، تھوڑا غور کر کے بتائیں کون سا سیگا ہے یہ اوادم یا آدم؟ جی علماء کرام فائل ہے تھا۔ کون کیا بتایا؟ اسم فائل بتایا؟ ہاں جی، نہیں نہیں، اسم فائل نہیں ہے۔ آدم کی جمع اوادم۔ آدم کی جمع اوادم صحیح بتایا، لیکن چلے ٹھیک ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ کون سی بحث ہے یہ؟ گردان کون سی بنے گی؟ جی اب تو کلیئر ہو گئی ہے معاملہ۔ چلیں میں پڑھتا ہوں گردان۔ انصرو، انصرانی، انصرون، آگے کیا ہے؟ عناصر۔ عناصر، عناصر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ وہ لفظ ہے اآدم، عناصر، ٹھیک ہے، ازارب۔ تو
تو جب بھی کوئی حمزہ یعنی محمود الفا کا کوئی لفظ ہو، کون سا لفظ ہو جی؟ محمود الفا کا، جب وہ اس جگہ پہ آئیں گے، آپ مثال کے طور پر آخذہ ہے تو آخذہ میں آخذو، آخذانی، آخذون، آگے کیا آئے گا؟ آخذو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اواخذو، کیا بن جائے گا؟ اواخذو۔ خیر، صورتحال یہ جہاں بھی آئے گی کہ جس میں دو حمزہ متحرک ہوں، ایک ساتھ ہے ایک کلمے میں، اور کوئی مکسور حمزہ نہ ہو، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ آپ بناتے چلے جائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ رأسن، یہ آگے پھر جوازی قاعدے اب شروع ہو گئے ہیں۔ رأسن کا قاعدہ یہ بہت مشہور قاعدہ ہے، جب ایک حمزہ ساکن ہو تو اس کو ما قبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ یعنی ہے تو یہ ایمان کے قاعدے کی طرح، لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے جی؟ کوئی بتائیں جی۔ یعنی آخری جو اس کا حکم ہے بالکل وہی ہے، یہ جائز کو ہٹا دیں، صرف اس کو ما قبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا وہاں ضروری تھا اور یہاں جائز ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ ایک تو یہ چلے جائز کا فرق ہو گیا، اصل الفاظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہاں تھے دو حمزے، وہاں کیا تھے؟ دو حمزہ، اور یہاں ایک حمزہ ہے، بس یہ فرق ہے۔ اگر ایک حمزہ ہوگا تو پھر اس کو حرف علت سے بدلنا جائز ہے، جیسے اس کی مثال یؤمنون بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یؤمنون کو کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ یومنون، یومنون، اور یومی، جی بالکل، بعض روایات میں یومنون بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی لفظ دیکھیں جہاں یہ قاعدہ یعنی ایک حمزہ ہے ساکن ہے تو ما قبل والے حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے آپ بدل سکتے ہیں، چاہے وہ، اب دیکھیں یہ لفظ تو اسم کا ہے، لیکن میں اس کو آپ کو فعل کی مثال دے رہا ہوں۔ تو اسم اور فعل جہاں بھی یہ کنڈیشن ہوگی آپ نے کنڈیشن دیکھنی ہے اور اس پہ فٹ کر دینا ہے۔ سن ہے تو اس کو را سن بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے اچھا الف لکھا ہوتا ہے۔ بوسن ہے، بوسن میں واو نیچے اس لیے لکھا ہے کہ اس کو واو سے بدلنا جائز ہے، بوسن۔ ذیبن سے ذیبن پڑھنا جائز ہے۔ جہاں آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی قاعدہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو مجھے روک دیا کریں۔ پانچواں قاعدہ ہے یسلو کا قاعدہ، جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، غور کریں، ایک ہی حمزہ ہے اور متحرک ہے اور ماقبل اس کا ساکن ہے۔ اب ذرا پچھلے قاعدے سے فرق یہی نوٹ کر لیں۔ پچھلا قاعدہ تھا جی بولیں کیا تھا؟ رأسن، اس کا ماقبل متحرک تھا، اس کا ماقبل کیا ہے؟ یہ فرق، ساکن، ٹھیک ہے، اور وہ حمزہ ساکن تھا اور یہ حمزہ کیا ہے؟ متحرک۔ متحرک۔ یہ دو فرق آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ وہاں ایک حمزہ ہے ساکن ہے، ماقبل متحرک ہے، تو یعنی جو بھی حرکت ہے۔ یہاں فرق کہ حمزہ خود متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، تو بھائی اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں، اس حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں اور اس کو حذف کر دیں، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یسألو، یسألو میں حمزہ متحرک ہے اور اس سے پچھلا حرف ساکن ہے، تو کیا کرتے ہیں اہل عرب؟ یہ حمزہ کی حرکت سین کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو کیا بن گیا؟ یسلو۔ اب اسی یسلو سے جب ہم یسلو سے آگے تاسلو بھی آئے گا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس سے جب آپ امر بنائیں گے تو وہ لفظ کیا بنے گا؟ سل۔ کیا بنے گا؟ سل، کیونکہ تا حذف ہو جائے گا اور حمزہ وصلی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حمزہ وصلی کی ضرورت تو تب پڑتی کہ جب ہماری سین ساکن ہوتی، سین تو یہاں متحرک ہے، اس لیے سل بنی اسرائیل کے الفاظ آپ پھر سے بنا سکتے ہیں۔ تو جیسے یس الو کو یسلو پڑھنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ولا یسأل حمیم حمیما، ولا یسأل حمیم حمیما، لیکن آگے یہ فائدہ آ ہی رہا ہے، میں یہی بات ذکر کر دوں، فائدے میں بھی آپ کو پڑھا دوں گا عبارت۔ قرآن پاک میں جہاں رآ یرا کا باب ہے، رآ یرا، باب افعال بھی اسی سے بنتا ہے، قرآن پاک میں ہے نا وَيُرِيكُمُ اللَّهُ، یُریکم کا بھی لفظ آتا ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ رآ یرا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ باب ہے، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، رآ یرا۔
अब ये असल में था यर आयु, लफ्ज क्या था, यर आयु। अब यर आयु में बिल्कुल यही कंडीशन है, एक हमजा मुतहर्रिक है, मा कबल साकिन है, तो चाहिए तो ये कि जवादी तौर पर लगे। लेकिन अहले अरब इस लफ्ज में जो मुजारे की गर्दान है, यानी अफआल कहे, मुजारे भी ना कहे, अफआल जितने भी हैं, रआ यराम, यानी सुलासी मुजरद में बा फातहा का जो ये लफ्ज है, बा फातहा से जो आया है, इसमें अफआल के अंदर ये कायदा जारी करना वाजिब है। इसलिए यर आयु को यरा, यारायु, यारायु से फिर वो या जो है वो अलिफ में बदल जाती है, यरा पढ़ना जरूरी है। आप जहां भी देखेंगे यानी वयरौनहु बईदा, वयरौनहु बईदा। अब ये यरौना पे ये असल लफ्ज था यर अयूना, लफ्ज क्या था, ये यर अयूना। तो यर अयूना पे पहला कायदा यही लगा, यानी यसल वाला कायदा लगा कि हमजा की हरकत हमने रा को दी और हमजा को हदफ कर दिया, तो ये बन गया यारा यूना। अब बाकी ये नाकिस का कायदा है, वो यारा यूना से यरौना बना, वो उधर जाके पढ़ेंगे। खैर, जो बाब इफाल बनता है इससे वो बनता है अर आया युर ईयू, अर आया युर ईयू। आप जरा गौर करें, कायदे की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल लागू हो रही है, इस पे अप्लाई हो रही है। देखें, हमजा मुतहर्रिक है और माकबल साकिन है, हमजा मुतहर्रिक है, माकबल साकिन है, तो दोनों जगहों पे हमने हमजा की हरकत रा को दी और हमजा को हदफ कर दिया, तो ये लफ्ज बन गया अरा। क्या बन गया, आराया बन गया, लेकिन बाद में अरा बन जाता है। युर ईयू है तो ये यूरियू बन गया, और यूरियू से क्या बनेगा, वो काजी वाला कायदा भी थोड़ा सा हवाला आया था, यूरी बन जाएगा। तो खैर, ये कायदा यानी महमूज के अंदर, जब महमूज का प्योर महमूज का बाब है उसमें तो ये जायज है, लेकिन जो रा या रा का इस्तेमाल कुरान पाक में बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है, अक्सर जगहों पे आप ये मादा इस्तेमाल होता देखते हैं, तो रा या रा सुलासी मुजरद में बाब फातहा में फेल के अंदर ये कायदा लागू करना जरूरी है। अलबत्ता जो बाब इफ़ाल है उसके फेल इसम जहां भी ये कायदा लगेगा वहां जारी करना वाजिब है। चले, इसकी कुछ शराइत हैं उन्होंने जिक्र की हैं, इस कायदे की चंद शर्तें हैं, अगर वो शर्तें होंगी तो ये कायदा जारी होगा। मिसाल के तौर पर हमजा जो है वो याए तस्गीर के बाद नहीं होना चाहिए। याए तस्गीर क्या होती है, याद रखें, फ़ाइल उनका वजन जो है ये तस्गीर का वजन है, इसमें आपको या नजर आ रही है, अगर हमजा इस या के बाद आ जाए तो फिर ये कायदा जारी नहीं होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो फ़ाइल उनका वजन होता है, ये तीन हरफी लफ्ज की तस्गीर का वजन है। मिसाल के तौर पर आब्द का लफ्ज है तो आब्द की तस्गीर क्या आएगी, उबैद, फ़ुआइद। अच्छा, जो चार हरफी लफ्ज होता है उसकी तस्गीर आप फ़ुआइलिन कह लें या उफ़ैइलिन कह लें, जो वजन बनाना, यानी ये वजन होता है, जिसमें मिसाल के तौर पर दिरहम का लफ्ज है तो दिरहम की तस्गीर क्या होगी, दुरैहिम। क्या लफ्ज होगी, दुरैहिम। तो ये जो तस्गीर होती है, तस्गीर में या आती है जरूर। तो यहाँ इन्होंने ये जो वजन दिया है, ये उफई इसुन, ये इसी की मिसाल है, चार हरफी लफ्ज की तस्गीर है उफई इसुन। तो या तस्गीर के बाद हमजा आया है, अहले अरब यहाँ जारी नहीं करते। आगे बढ़े, हमजा नून इनफियाल के बाद ना हो, हमजा नून इनफिया, अच्छा ये क्यों नहीं जारी होता, इसकी वजह मैं जब अजवफ का कायदा हम पढ़ेंगे ना तो वहां मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर हम इस हमजा की हरकत, हमजा को हजफ कर दें तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो इंशाल्लाह हम अजवफ में बात करेंगे। हमजा नून इनफियाल के बाद ना हो, नून इनफियाल तो आपको पता है इन सारफ यन सारिफ में जो नून है, ये नून जायद है बाब इनफियाल का, अगर हमजा इसके बाद आ जाए तो उस हमजा में भी ये कायदा लागू नहीं करेंगे। जैसे इन अतारा, अब अतारा मादा है, ठीक है, इसको जब बाब इनफियाल पे ले गए तो अब यहाँ ये कायदा लागू नहीं होगा। नंबर तीन, हमजा वाव मद्दा जायदा के बाद ना हो, ये जरा नोट कर लें। वाव मद्दा, वाव मद्दा का तो मैं बता चुका हूं कि वाव साकिन हो, उससे पिछले हरफ पे पेश हो, और जायदा का मतलब ये होता है कि किसी यानी फा इन लाम में से किसी के मुकाबले में ना हो, हरफ असली ना हो। मिसाल देखें, जैसे मकरूअतुन, मकरूअतुन, यहाँ ये कायदा क्यों नहीं जारी होता, क्योंकि अजवफ में एक और कायदा जारी होता है जिसका उफैसुन में भी मेरा कहा बताऊंगा, यहाँ भी वही वजह है। तो खैर, यहाँ अहले अरब एक और कायदा जारी करते हैं, इस वजह से हमजा को यहाँ हरकत वाव को दे और हमजा को हदफ करना ये जायज नहीं है। तो यहाँ भी मकरूअतुन
کو जब हम फाइनल लफ्ज पढ़ते हैं तो मकरुव्वतुन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? मकरुव्वतुन। तो ये मकरुव्वतुन कैसे बना, ये अजवफ में इंशाल्लाह हम देखेंगे। चौथी, हमजा या मद्दा जायदा के बाद ना हो। ये वाव मद्दा जायदा, या मद्दा जायदा और अलिफ, ये तीनों एक ही बात है। यानी आप इसको अलग अलग याद करने के बजाय एक ही लफ्ज याद कर लें, क्या कि ये हमजा हुरूफ मद्दा के बाद ना हो। क्या याद कर लें? रुपये मुद्दा के बाद हम। ये तीनों आखिरी तीनों चीजें जो है वो एक ही चीज है, इसको उन्होंने अलग अलग जिक्र कर दिया। तो आप एक ही चीज के तौर पे याद करें कि हमजा हुरूफ मद्दा के बाद ना हो। अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा है तब भी नहीं लगेगा ये कायदा, और याय तस्गीर भी। आम तौर पर हुरूफ मद्दा के साथ ना याय तस्गीर भी जुड़ जाया करती है। तो सिंपल इसकी शराइत इतनी ज्यादा फैलाने के बजाय आप इसको यूं कहें कि हमजा हुरूफ मद्दा व याय तस्गीर के बाद ना हो। पर इतना कहने से आपकी शराइत पूरी हो गई। यानी आप इसको असल स्टेटमेंट में शामिल कर सकते हैं। ये जो इतना लफ्ज जो मैंने लिखा है कि जब के हमजा हुरूफ मद्दा व याय तस्गीर के बाद ना हो। और अगर नून इनफियाल का भी तज़किरा कर दें, तो मेरा कहने का मकसद है कि इतना लिस्ट बना के आपको डराने वाली बात है तो आप डरे नहीं। आप उनको कहेंगे ये दो लफ्ज याद कर लें कि हमजा हुरूफ मद्दा व याय तस्गीर के बाद ना हो, या नून और नून इनफियाल के बाद ना हो, तो बात खत्म। मेरे ख्याल में ये कायदा मुकम्मल हो गया। अब कोई चीज अगर आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। लेकिन जी वो जो बात मैं करने लगा था उन्होंने खुद ही जिक्र कर दी, आगे आ रही है। खतियतुन मकरुव्वतुन का कायदा, वो अगरचे इसका ताल्लुक यानी हुरूफ इल्लत के साथ है, होना तो इसको वही चाहिए, लेकिन चले कोई बात नहीं, मुनासबत से इन्होंने यही जिक्र कर दिया। कहता है जब कलिमे में एक हमजा मुतहर्रिक हो। अब जो जो इस्तिस्नाई सूरतें थी ना, ये सारी यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और उसका माकबल याय तस्गीर हो, वाव मद्दा जायदा या याय मद्दा जायदा हो, तो हमजा को उस हरफ से बदल कर इदगाम करना जायज। यानी हमजा को सिरे से अगर याय तस्गीर है या से बदल दो, वाव है वाव से बदल दो, और या मद्दा जायदा है उससे बदल दो, तो फिर उनका आपस में इदगाम कर दो। दोनों जायज है, असल शक्ल में रख के भी पढ़ना जायज है, और उस हमजा को याय तस्गीर या वाव मद्दा जायदा या से बदल कर इदगाम करना भी जायज है। तो खतीअतुन को खतीयतुन पढ़ना भी जायज है। देखें जरा, जब आप खतीअतुन के हमजा को या से बदलेंगे तो ये लफ्ज बन जाएगा खतीयतुन। खतीयतुन, जाहिर सी बात है, दो एक जैसे हरफ इकट्ठे हो जाए और पहला साकिन हो तो इदगाम ही होगा, खतीयतुन हो जाएगा। मकरूवतुन, मकरूवतुन तो इदगाम होगा तो मकरूवतुन। उफईसुन, उफईसुन तो उफईसुन हो जाएगा। तो ये दो कायदे मिलाएं तो आपका एक ही कायदा समझ ले बन गया कि क्यों हमने इस्तिस्ना किया था, इन जगहों पे क्यों कायदा लागू नहीं होता। सातवां कायदा है सुवाल और मियर उनका कायदा। सुवाल मियर ये भी जवाजी कायदा है। जब एक हमजा मफ्तू हो, एक ही हमजा है और मफ्तू है, ये मफ्तू फर्क, खाली मुतहर्रिक नहीं कहा, हमजा है मुतहर्रिक है तो मफ्तू है, और उसका माकबल मकसूर हो या मजमूम हो। अगर मकसूर है तो या से बदल देंगे, अगर माकबल मजमूम है तो फिर वाव से बदल देंगे। यानी उस हमजा को माकबल की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज है। तो ये लफ्ज जो सुआलुन है सआला से, तो सुआलुन में हमजा को किससे बदलेंगे जी? वाव से, सुवालुन। लेकिन क्या ख्याल है, हम सवाल पढ़ते हैं कि सुआल पढ़ते हैं? बोले जी। जी सवाल पड़ता है। सवाल पढ़ते। हाँ, यानी कि हमजा के साथ पढ़ते हैं तो दोनों जायज। आप सुआल पढ़ते हैं ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये जवाजी कायदा है। इसी तरह मिअरुन, मिअरुन जो है इसमें हमजा मुतहर्रिक है, मफ्तू है, माकबल हर्फ पे यानी कसरा है, तो आप इसको या से भी बदलना चाहें तो ये जायज है, मिअरुन। ले जी, हमारे कायदे तो हो गए यही खत्म। अब आपका जो काम है वो ये कि आपने बाब नसर यंसुरु में अकल याकुल अकलन की गर्दान आपने तहसीरुल अब्वाब में देखनी है, वहां मिल जाएगी। अच्छा, तहसीरुल अब्वाब में वैसे सही की गर्दानें हैं, वो आपको इसमें सिर्फ सही की गर्दानें तफसील से हैं। बाकी आप अब्वाब सर्फ जो है वो उम्मीद है कि मिल गई होगी। जी साकिब में मिल गई है किताब? जी जी, मैं अभी कर लेता हूँ। बाबू सर्फ के नाम से काफी सारी हैं, तो ये किन की है किताब जो ये वाली है?
ये मौलाना मुश्ताक अहमद चरथावली साहब की गालिबा मोटी किताब है, यानी जी काफी मैं जखीम है। कर ठीक है देता जी। हूँ। हाँ जी ठीक। और उसमें जो लिखाई है ना, वो चूंकि प्रिंटिंग काफी पुरानी है, तो उसमें काफी मतलब ये कि बहुत क्लोज क्लोज लिखी हुई है राइटिंग। यानी बंदा घबराना नहीं है। सबसे पहले ये है कि घबराना नहीं है आपने। जी। तो खैर, वहां आपको ये सारी गर्दानें मिल जाएंगी। जो मैंने ये बात भी की थी कि उसमें जवाजी कायदा लगा के भी मिल जाएगी, तो आप जवाजी कायदा ना लगाएं, आप बगैर जवाजी कायदा लगाए, यानी आप पढ़ें उसको, और आपको इंशाल्लाह समझ आएंगी। तो उसमें जहां जहां वजूबी कायदे लगते हैं वो आपने उसमें देखना है, और उसकी निशानदेही आपको खुद करनी है। इसमें करना क्या है, एक तो सरफ सगीर के कुछ सीगे, अकल याकुल अकलन फहुव आकिलुन। अब ये आकिलुन ये क्या था असल में ना, ये तो खैर आकिलुन ही है। अच्छा, इसी तरह वकीला यूकलु, यूकलु भी पढ़ सकते हैं, यूकलु भी, वकीला यूकलु अकलन फजा का माकूलुन। अब माकूलुन पे भी वरासुन वाला कायदा, माकूलुन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक आप एक लाइन पढ़ें, और माजी की, मुजारे की, अमर की गिरदान पढ़ें, इससे उम्मीद है कि गुजारा हो जाएगा। हर बाब में पहली लाइन, फिर उसके बाद माजी, मुजारे, अमर, और चाहे तो एक आध गिरदान और शामिल करना चाहे पढ़े। इसी तरह ज़ारा यज़रिबु, यानी हर बाब को थोड़ा थोड़ा यानी आपने करना है। अच्छा, अगर आप ये बाब के नाम जरूर पढ़ें, ये जो इन्होंने दिए हैं ना, अकल याकुल, ये जो कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुए हैं, तो वहाँ ये फायदा देंगे आपको, अक्सर इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में। ये तखफीफात के उन्वान से इन्होंने मेरे ख्याल में एक ही पेज दिया है जी। आगे क्लास किन की है जी? आज हमारी क्लास नहीं है जी, बस आप ही की क्लास है। अच्छा चलें, ये एक ही पेज है, इसको भी देखें। अब मसलन तखफीफात का मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी ये लफ्ज आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, हमजा से मुतालिक कवायद की एप्लीकेशन। कि हमजा से मुतालिक जहां भी कवायद आप देखें और लागू हो रहे हैं, तो वहां उसको हम उन्वान देंगे तखफीफ का। अब ये आगे जितने भी हम कवायद पढ़ेंगे ना, तो दो यानी पोर्शन होंगे। एक कवायद का पोर्शन होगा, मसलन जैसे हमजा के कवायद आपने देखे, तो इसके अगला पोर्शन आपका ये आ गया तखफीफात। इसी तरह जब आप हरफ इल्लत के कवायद पढ़ेंगे, तो वहां आगे अगला पोर्शन क्या होगा कवायद के बाद जी, तालीलात का। तो ये अगला पोर्शन क्या है, ये आपको अमली तौर पर कायदे लागू करके समझाते हैं कि ले जी, ये लफज था, इस लफज पे हमने ये कायदा लगाया। अब सबसे पहले जो अबवाब आए हैं उनमें अकल याकुलु नसर यंसुरु बाब आया है, तो आपको वो समझा रहे हैं कि याकुलु का लफ्ज है या याफिकु या जो भी लफ्ज ले लें, तो आप उनमें से एक उन्होंने लेके आपको कि याकुलु, इसको याकुलु भी पढ़ सकते हैं। अब वो आपको बता रहे हैं कि याकुलु क्या चीज थी। सीगा वाहिद मुदक्कर गायब, फेल मुजारे मालूम, सुलासी मुजरद है, बाब नसर है। मैं आपको जो तरतीब बताता हूँ, आपने सबसे पहले बाब बताना है। सबसे पहले क्या बताना है जी, ये नोट कर लें कि किसी भी सीगे के बारे में सबसे पहले आपने बताना है कि वो बाब कौन सा है, जल्दी हो जाएगा काम। दूसरे नंबर पे आपने गर्दान बतानी है। यहाँ गर्दान कौन सी है, फेल मुजारे मुस्बत मालूम, पूरा नाम लेना है, फेल मुजारे मुस्बत मालूम। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे सीगा। सीगा क्या है, वाहिद वाहिद मुदक्कर मुजक्कर गायब, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आप चाहें तो वजन बना लें। वजन बनाने का फायदा ही होता है, वो फायदा आपको ये होगा कि यहाँ तो चले आपको माना पता है ना, जहां आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं वहां आपको माना पता नहीं होते आमतौर पर। तो वजन जब बनाएंगे तो हरूफ असली आपको मिलेंगे, तो हरूफ असली मिले फौरन लुगत में गए, लुगत में जाके उनको देखा, और फिर उस मस्तर की मदद से आप उस सीगे के तर्जमे को यानी वजन बनाए। और आखिरी चीज होती है तर्जमा। ये तरतीब आप नोट कर लें, हर सीगे को सॉल्व करने का यही आसान तरीका है कि आप सबसे पहले बाब को पहचानें, फिर गर्दान को पहचानें। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लाशूरी तौर पर पहले वजन और सीगा निकाल लिया करते हैं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, एंड स्ट्रक्चर, वो हमें बता रहा होता है कि ले जी फला सीगा है ये, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा काम फिर वही होगा कि चूंकि चले हमने हरूफ असली भी निकाल लिए, फौरन लुगत में गए, तो जब तक आप उस बाब को नहीं पहचानेंगे, मसलन बाब तफाउल है, आपने एंड स्ट्रक्चर से ये तो पहचान लिया कि सीगा फला है, गर्दान फला है, लेकिन आपको बाब की समझ नहीं आ रही, कोई कायदा उसमें लगा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको जब तक यानी बाब तफाउल का नहीं पता होगा, तो वहां माना आप सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे।
اگرچہ اس کے ثلاثی مجرد کا معنی بھی دیکھ لیں گے اور کچھ ابواب کا اور بھی دیکھ لیں گے، جب تک آپ یہ باب کا نہیں حل کریں گے تو اس وقت تک مشکل ہوگی. یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ثلاثی مجرد کے ابواب البتہ وہ کوئی مشکل نہیں ہوتے، وہ شروع میں انہوں نے ہر لغت میں پہلے شروع ہی وہ ثلاثی مجرد کے ابواب سے کرتے ہیں. لیں جی یہ ہو گیا. کہتے جی اصل میں یأکلو بر وزن یفعلو تھا، یہ آپ کی تخفیف ہو رہی ہے. ایک حمزہ ساکن تھا، راسن والا قاعدے کی گویا جو ٹیکسٹ تھا وہ اس پہ بالکل فٹ آ رہا ہے. تو راسن کے قاعدے سے ہم نے اس کو الف سے بدل دیا. راسن کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک حمزہ ہو ساکن ہو تو ہم اس اور ما قبل متحرک ہو تو ہم ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا ہمارے لیے جائز ہے. تو یاکلو کو ہم یاکلو پڑھ سکتے. یہ اتنی تخفیف ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے ایک لفظ آ گیا مثال کے طور پر اومنا. اب آپ ذرا اس کی، آپ کو کہا جائے اس پہ لگاؤ قاعدہ، اس کی تخفیف کرو، کیسے کہیں گے؟ آپ نے فوراً کہنا ہے اومنا اصل میں تھا اومنا. کیا تھا؟ ٹھیک ہے اومنا. ٹھیک ہے. اب آپ ساری چیزیں کر دیں کہ جناب یہ یعنی باب افعال ہے اور واحد یعنی کیا نام ہے فعل ماضی مثبت مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وزن اس کا افعیلہ ہے. تو اس پہ اب قاعدہ بتانا ہے. ایمان والا قاعدہ لگا. کون سا قاعدہ لگا؟ ایمان والے قاعدے سے ہم نے اس حمزہ کو واو سے بدل دیا تو یہ بن گیا اومنا. یہ میں ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے، اس ریکارڈنگ کو سن کے دوبارہ آپ نے اسی طرح مختلف صیغے قرآن پاک سے لے کے ان کو اسی طرح بولنا ہے. تو آپ کو یہ یعنی طریقہ آ جائے گا کہ سیگوں کے اوپر قواعد کو اپلائی کیسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں. چلے آگے بڑھتے ہیں. آکلو سیگا واحد متکلم ہے، یہ میں نے کروا بھی دیا تھا. فعل مضارع مثبت معلوم ہے، یہ مثبت کا لفظ ضرور لگائیں. ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ہے، محمود الفا ہے. اصل میں اکلو تھا بر وزن افعلو. وہ جو 5 چیزیں میں نے لکھوائی ہیں نا، ان میں ایک چیز جب ہم محموز کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں تو ایک چیز ہفت اقسام کا عنوان بھی آپ ضرور بولا کریں. یعنی چھٹی چیز ہفت اقسام میں سے کون سی چیزیں، چاہے یہ شروع میں کر لیں کوئی حرج نہیں. ایک کلمہ میں 2 حمزہ ایک ساتھ آئے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے تو دوسرے حمزہ کو، اب دیکھیں یہ جو ایک کلمہ میں 2 حمزہ ایک ساتھ ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، یہ سٹیٹمنٹ تھی ہماری. تو حکم کیا تھا؟ دوسرے حمزہ کو آمنہ کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو آکلو بروزن افعلو ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. کل ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر ہے، امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ہے، محمود الفا ہے. اصل میں او کل بروزن افعل تھا تو اس کی بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. دوسرے حمزہ کو تخفیف یعنی آسانی کے لیے حذف کیا تو اکل ہو گیا، اور حمزہ وصلی کے جو بعد والا متحرک لفظ ہونے کی وجہ سے ہم نے حمزہ وصلی کو بھی حذف کر دیا تو کل ہو گیا. اواکلو کی بات میں تفصیل سے کر چکا ہوں. صیغہ جمع مذکر مکسر ہے، اسم تفضیل ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ہے، محمود الفا ہے. اصل میں آکلو بر وزن افاعلو تھا. ایک کلمے میں 2 متحرک حمزہ ایک ساتھ آئے اور ان میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے تو دوسرے حمزہ کو ہم نے واو سے بدلا اوادیمو کے قاعدے سے، تو اواکلو بر وزن افاعلو ہو گیا. اچھا انہوں نے آگے محمود العین کے بھی الفاظ دیے ہیں، محمود اللام کے بھی دیے ہیں. یہ سارے آپ نے پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد مضاف کے. اب جب یہ آپ محموز کے قواعد پڑھ لیتے ہیں، ابواب پڑھ لیتے ہیں، تدریب الصرف میں آئیں گے. آپ کا یہ پیج نمبر 38 39 کے بعد 40 ہے، یہاں سے محموز کی چیزیں شروع ہو رہی ہیں. یہ بھی آپ نے پیج نمبر نوٹ کر لیں ہوم ورک کے طور پہ. پیج نمبر 41 42 43 44 45 46 40 ہاں یہ آپ نے ریڈ کرنے ہیں. اس میں صرف اتنا کام ہے کہ الفاظ کو مصادر کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مصادر دیے ہوئے ہیں اور یہ مصادر کا استعمال بھی آپ کو مختلف عبارتوں میں نظر آئے گا. یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے. اور سیگے اس کے یہ دیے ہوئے ہیں، آمنو، امرتنا، نہنیکم. اس میں بہت کم چینجز ہوتی ہیں، اس لیے پہچاننا آسان ہے. اگر آپ کیا نام ہے صحیح کے سیگوں کو سالو کر چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے پھر نسبتاً آسان ہوں گے، کیونکہ ان میں بھی تقریباً اسی طرح چیزیں ہیں، اسی طرح ابواب ہیں جس طرح آپ نے صحیح کے سیگوں کو حل کیا تھا. لے جی آج کا ہمارا سبق ہوا ختم. اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں.
ہاں جی جی چلیں جی، شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ.